बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस पर काम देखा है। वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिखाया गया था जिसमें ये डेटा था ईयर और फैक्ट्री सेल्स का, और क्वेश्चन ये किया गया था कि हम कंप्यूट करें 3 ईयर एंड 5 ईयर मूविंग एवरेज। मैंने वहाँ 3 ईयर मूविंग एवरेज मालूम की थी और 5 ईयर मूविंग एवरेज आपको खुद से मालूम करने को कहा था। ज़रा पहले इस क्वेश्चन पर जो काम किया है उसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं, और इस लेक्चर में भी हम मूविंग एवरेज पर ही काम देखेंगे। एक नया क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी डिफरेंट है उस काम से जो आपने इससे पहले लेक्चर में देखा है। तो मैं ज़रा काम रिवाइज करा देता हूँ जो पहले देख चुके हैं। देखिए, हमने सबसे पहले अपने डेटा को कॉलम वाइज देखा था, और उसके बाद क्योंकि 3 ईयर था तो हमने पहले 3 ईयर्स के सामने जो वैल्यूज़ थी उनके आगे लाइन लगाई थी। फिर हमने ये किया था कि इन तीनों वैल्यूज़ का जो टोटल बनता था उस टोटल को मालूम किया, यानी 6.2, 7.8, 8.3 इनका टोटल किया, इनका सम हासिल किया, और कहा था कि सम हमेशा वैल्यूज़ के दरमियान में शो किया जाता है। सम तो इन तीन वैल्यूज़ का है जिनके आगे लाइन लगी है, लेकिन सम को ना हमने पहली वैल्यू के आगे रखना है ना ही आखिरी वैल्यू के आगे रखना है, बल्कि दरमियान की जो वैल्यू है उसके सामने सम को शो करना है। तो इनका सम आ रहा था 22.3, पहली तीन वैल्यूज़ का सम 22.3 है, तो उसको हमने दरमियानी वैल्यू 7.8 उसके सामने ये रखा है। देखिए, मैंने एरो जो लगाया है तो एरो इंडिकेट करता है 22.3 की पोजीशन को, तो ये बिल्कुल 7.8 के बिल्कुल सामने रखेंगे, यानी 1983 के बिल्कुल सामने आएगा। लेकिन अब जो केस आने वाला है उसके अंदर ये होगा कि हमारा जो टोटल होगा वो किसी वैल्यू या साल के सामने नहीं आएगा। उसकी वजह ये होगी कि वहाँ पर हम ये यहाँ पर ये जो देखा है आपने अभी, ये नज़र आ रहा है आपको, ये 3 ईयर है। तो क्योंकि 3 सालों के सामने जब लाइन लगती है तो तीन चीज़ों के अंदर तो दरमियान में एक चीज़ खास आ रही है। इन तीन वैल्यूज़ में से दरमियान में वैल्यू है 7.8। तो जब 3 या 5 या 7 यानी कि ऑड तादाद होती है सालों की या वैल्यूज़ की, उस सूरत में तो दरमियान में एक वैल्यू या एक साल आता है और उसके सामने हम टोटल लिख देते हैं। लेकिन जब सालों की तादाद इवन होगी तो उस सूरत में दरमियान में कोई ख़ास साल नहीं आएगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, आप देखेंगे कि वहाँ पर इवन की जब तादाद होगी, जब हम लाइन लगाएंगे और इवन सालों की के आगे लाइन लगाएंगे तो उस सूरत में ये होगा कि दरमियान में एक वैल्यू नहीं आएगी। तो वो क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, ये हमारा नया केस है। तो इससे पहले का जो लेक्चर है वो आप यकीनन देखें उसको, क्योंकि जो नीचे के सम आए हैं ना, ये 25.4, 26, ये कहाँ से आए थे? ये 22.3 की मदद से आए थे। ये कैसे आए थे कि पहला सम तो हमने तीन वैल्यूज़ का सम कर हासिल किया और दरमियान में लिखा। नेक्स्ट 25.4 कैसे आई थी? वो आई थी 22.3 में से ऊपर की एक वैल्यू माइनस और नीचे से एक नई वैल्यू ऐड प्लस की थी। 22.3 में से 6.2 को माइनस किया गया था और 9.3 को ऐड किया गया था, तो हमें आंसर मिला था 25.4। फिर 25.4 में से ऊपर में से एक और नई वैल्यू माइनस की। 6.2 तो पहले माइनस हो चुकी है, उसको टेक कर चुके हैं, तो एक नई वैल्यू 7.8 माइनस की गई थी और एक और नई वैल्यू 8.6 ऐड की गई थी, तो हमें आंसर मिला था 26.2। सिमिलरली बार बार हम ऊपर से एक वैल्यू माइनस और नीचे से एक नई वैल्यू ऐड करते रहे थे, तो हमें ये टोटल मिलते रहे थे। ये लेक्चर आप पहले वाला देख लें, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर अब मैं ये काम दोबारा उसमें बात करना फिर मुश्किल हो जाएगी। देखिए, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है इस बुक का। यहाँ पर हमें एक डेटा दिया गया है, पहले हमें इस टेबल को देखना है, इसके डेटा को समझना है। इस डेटा को समझने से पहले मैं ये बात करूँगा कि देखें, कोई भी हमारा जो साल होता है, एक साल के अंदर 12 माह होते हैं। तो उन 12 माह के अंदर अगर हम 12 माह के 4 हिस्से करें, यानी उनके क्वार्टर करें, तो जो पहला क्वार्टर होगा, यकीनन जब आप 12 माह के 3 हिस्से करते हैं तो पहले 3 महीने का एक क्वार्टर बनेगा, फिर अगले 3 महीने का एक और क्वार्टर बनेगा, फिर अगले 3 माह का एक और क्वार्टर होगा और आखिरी 3 माह का एक क्वार्टर होगा। तो जो पहले 3 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पहला क्वार्टर है। फिर अप्रैल, मई, जून, ये एक और क्वार्टर है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये एक और क्वार्टर है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये एक और क्वार्टर है। तो जो साल के 12 महीने हैं जिस तरतीब से होते हैं, उसी तरतीब से आपने ये सोचना है कि भाई पहले 3 महीने का अपना क्वार्टर है,
उससे अगले 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, फिर उससे अगले 3 महीने का एक क्वार्टर है, और फिर आखिरी 3 महीने का भी एक क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर 4 ही होते हैं, जाहिर बात है क्वार्टर चौथाई को कहते हैं, तो 4 हिस्से करते हैं आप चीज़ों के, तो क्वार्टर बनते हैं। अभी डेटा को लिखने का जो तरीका है वो क्वार्टर वाइज है। 2000, ये जो साल है 2000, तो इसके भी 4 क्वार्टर हैं। तो ये जो 20 है, 20 वैल्यू जब आप पढ़ेंगे तो इसको साल के साथ भी मिलाएंगे यहाँ से भी, और ऊपर कॉलम का नाम भी मिलाएंगे। तो 20 का ताल्लुक 2000 के साथ है, यानी ये 2000 की वैल्यू है, लेकिन 2000 के ये फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू है, और फर्स्ट के ऊपर ये क्वार्टर भी लिखा हुआ है। 26 2000 के सेकंड क्वार्टर की वैल्यू है, 33 2000 के थर्ड क्वार्टर की वैल्यू है, और 45 2000 के फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू है। अब यह है कि जब एक साल मुकम्मल होता है तो अगला साल तब स्टार्ट होता है। तो जब ईयर 2000 इसका पहला क्वार्टर गुजरेगा तो दूसरा क्वार्टर आएगा, दूसरा क्वार्टर गुजरेगा तो तीसरा क्वार्टर आएगा, तीसरा क्वार्टर गुजर जाएगा तो फिर चौथा क्वार्टर आएगा। लेकिन जब चौथा क्वार्टर गुजर जाएगा तो उसके बाद ये होगा कि नया साल स्टार्ट हो जाएगा, नया साल 2001 स्टार्ट हो जाएगा, और नए साल 2001 का पहला क्वार्टर आएगा। यानी 2000 के चौथे क्वार्टर के बाद 2001 का पहला क्वार्टर आता है। यानी 24 जो वैल्यू है ये 2001 के पहले क्वार्टर की वैल्यू है। तो ये वैल्यू 24 है, ये 45 के बाद है बेसिकली। सबसे पहले वैल्यू यानी जो रियल लाइफ होती है उसके अंदर अगर हम ये इमेजिन करें तो 20 सबसे पहले आई होगी, उसके बाद 26, 33, फिर 45, और 45 के बाद आगे जगह नहीं है, लेकिन 45 के बाद वैल्यू 24 हुई होगी, क्योंकि 45 चौथे क्वार्टर की वैल्यू है 2000 के। तो 2000 के चौथे क्वार्टर के बाद 2001 का पहला क्वार्टर आता है, लिहाजा 24 आनी है, फिर उसके बाद 30, 36 और 48। तो ये जो 30 है ये 2001 के दूसरे क्वार्टर की वैल्यू है, और 36 2001 के तीसरे क्वार्टर की वैल्यू है। सिमिलरली 48 2001 के फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू है। हमने ये करना है कि अब इस डेटा को कॉलम में लिखना है। तो कॉलम में लिखने का तरीका देखिए, जिस तरह मैं बोल रहा था उसी तरह से लिखा गया है। सबसे पहले ईयर और क्वार्टर ये दोनों लिखेंगे, क्योंकि आपका डेटा ईयर में भी है और क्वार्टर में भी है। 2000 के सामने इसका पहला क्वार्टर आएगा, फिर उसके बाद दूसरा क्वार्टर, फिर तीसरा और चौथा। जब 4 क्वार्टर मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर 2001 स्टार्ट हो जाएगी, और 2001 का पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा आ जाएगा। इनके सामने जो वैल्यूज़ आपने लिखनी है, ये वैल्यूज़ यकीनन आपको उस टेबल में से देखनी है जो भी दिखाया था मैंने आपको। तो ये देखिए ये वैल्यूज़ हैं किन की। ये 2000 के सामने 1, 2, 3, 4 लिखी है, तो आपने 2000 के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर की वैल्यूज़ इनके सामने ये लिखनी है। तो टेबल में दोबारा देखिए, तो 2000 के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर की वैल्यूज़ ही लिखी हुई हैं, 20, 26, 33 और 45। तो यही वैल्यूज़ यहाँ लिखी गई हैं, 20, 26, 33, 45। इसके बाद ये नीचे वैल्यूज़ है 24, 30, 36, 48। ये किन की वैल्यूज़ हैं? ये 2001 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वार्टर की वैल्यू है। तो लिहाजा इनको यहाँ पर 2001 के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर के सामने लिख दिया गया है। अब हमने ये करना है कि जब भी आपका डेटा इस तरह का हो कि जिसके अंदर ईयर और क्वार्टर दिए गए हों, तो आपने वहाँ पर मालूम करनी है। देखिए ऊपर लिखी हुई है कंप्यूट 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। तो आपने हमेशा 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज ही मालूम करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो डेटा है ये क्वार्टर वाइज है, क्योंकि 20 क्वार्टर की वैल्यू है, 26 दूसरे क्वार्टर की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमारी वैल्यूज़ का ताल्लुक क्वार्टर्स के साथ है, यानी हमारा डेटा क्वार्टर वाइज है। ईयर वाइज भी है लेकिन साथ में क्वार्टर वाइज भी है। उस सूरत में आपको हमेशा याद रखिए कि हमेशा ये 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज ही मालूम करनी होगी। तो मैंने ये किया कि इस डेटा को एक नए पेज पर किया है। ये पेज जो दिखा रहा हूँ इसमें ज़रा क्योंकि यहाँ थोड़ा इसमें बात करने में मुश्किल होगी, तो मैंने एक और पेज के ऊपर यही डेटा लिखा है, उसको देखते हैं। ये जी डेटा तो वही है लेकिन पेज लाइनों वाला यूज़ किया गया है। इसकी वजह है अभी आप देखेंगे, ये वही 4 क्वार्टर ईयर क्वार्टर हैं और वही साल है, सारे वैल्यूज़ भी वही हैं, क्योंकि हमें यहाँ 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज मालूम करनी है। सी का लफ्ज़ है, सी का मतलब होता है सेंटर्ड। सी कहते हैं सेंटर्ड को, क्योंकि इससे पहले लेक्चर के अंदर सी नहीं आया था, तो अभी आप फिर पेज पर लिख लीजिएगा। सी का मतलब है सेंटर्ड। क्योंकि ये 4 क्वार्टर है तो आपने पहले 4 क्वार्टर जो हैं इनके आगे जो वैल्यूज़ हैं उनके आगे लाइन लगा लेनी है। 4 वैल्यूज़ के आगे लाइन लगाएंगे और बाकी काम सेम है कि आपने इन चारों वैल्यूज़ का टोटल करना है। ये काम हमने पहले भी किया है। जब हम इन चारों वैल्यूज़ को टोटल करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 124। लेकिन 124 को अब हमने दरमियान में लिखना है। इन वैल्यूज़ के सामने तो लिखना है, ये लिखा गया है, लेकिन इन वैल्यूज़ के दरमियान में भी लिखना है।
तो 4 क्योंकि इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है और वैल्यूज़ की तादाद इवन है, तो इवन वैल्यूज़ का मसला ये है कि यहाँ पर दरमियान में कोई एक वैल्यू या कोई एक टाइम नहीं आएगा। यहाँ पर अब बोलेंगे कि दरमियान में ना ही 26 दरमियान में है ना ही 33 दरमियान में है, बल्कि 26 और 33 दोनों के दरमियान में मैंने एरो लगाई है। मैंने इन चारों वैल्यूज़ का टोटल 124 इनके सामने लिखा है, लेकिन 124 का जो एरो है वो मैंने स्टार्ट किया है ना 26 के आगे स्टार्ट किया है ना 33 के, बल्कि 26 और 33 दोनों के दरमियान में से मैंने गुजारा है इसको। तो हम बोलेंगे कि 124 ना ही ये क्वार्टर नंबर 2 के सामने आ रही है ना ही क्वार्टर नंबर 3 के सामने आ रही है, लेकिन हमें क्वार्टर के जो टोटल होते हैं ना वो हमें क्वार्टर के सामने चाहिए। अब ये जो टोटल है इसका मसला ये हो गया है कि ये क्वार्टरों के दरमियान में आ गया है, ना ये दूसरे के सामने है ना तीसरे के सामने है, बल्कि दूसरे और तीसरे क्वार्टर के दरमियान में इसकी पोजीशन बन रही है। और आप पेज की लाइनों पे गौर करें ना, पेज पे जो लाइनें लगी हैं उधर से भी अंदाज़ा हो रहा है कि जो चार वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान में 124 लिखा गया है, तो 124 की पोजीशन यहाँ बन रही है, ना वो दूसरे के सामने न तीसरे के सामने, बल्कि इन दोनों के दरमियान में बन रहा है। अब ये बोलेंगे कि 124 जो है इसका सेंटर जो है वो आउट हो चुका है, लेकिन हमने आगे काम सेम करना है जो पहले कर चुके हैं। ये करेंगे कि 124 में से ऊपर की एक वैल्यू 20 को माइनस कर लेंगे और नीचे से एक नई वैल्यू 24 इसको ऐड करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 128, वो हमने यहाँ नीचे लिख देना है। लेकिन जब 124 दो क्वार्टरों के दरमियान में आ चुकी है तो 124 से जो वैल्यू मिली है 128 वो भी हमने अगले दोनों क्वार्टरों के दरमियान में ही लिखनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपने 124 को तो दो क्वार्टरों के दरमियान लिख दिया, लेकिन 128 को आप कोशिश करें कि आप 128 को फिर क्वार्टर नंबर 3 के आगे लिख दें, ऐसा नहीं होगा। जब एक वैल्यू का सेंटर आउट हो चुका है तो आगे सारी वैल्यूज़ का सेंटर भी आउट ही रहेगा, लेकिन ये वैल्यूज़ आएंगी पहली वैल्यू की मदद से ही। तो जी 124 में से हमने पहली वैल्यू 20 माइनस की और नई वैल्यू 24 ऐड की, तो हमें आंसर मिलता है 128, वो लिख दिया तीसरे और चौथे क्वार्टर के दरमियान में। अब 128 में से एक नई वैल्यू 26 माइनस करेंगे और एक नीचे से नई वैल्यू 30 ऐड करेंगे, तो आंसर मिलेगा 132, वो भी हम नीचे लिखेंगे 132 और उसको भी चौथे और आगे पहले क्वार्टर के आगे लिख देंगे। फिर 132 में से ऊपर से एक नई वैल्यू माइनस और नीचे से नई वैल्यू शामिल करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 135 और ये अमल चलता रहेगा। अब यह है कि मसला ये हो गया है कि क्योंकि वैल्यूज़ का सेंटर आउट हो चुका है, हमें 124 किसी क्वार्टर के सामने चाहिए, दो क्वार्टरों के दरमियान में नहीं चाहिए। अब हम ये करेंगे कि नया कॉलम बनाएंगे, इसका नाम देखिए, पहले इस कॉलम का नाम सुन लें। इस कॉलम का नाम है 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। यहाँ 4 ईयर नहीं लिखना है क्योंकि आपका डेटा क्वार्टर वाइज है, लिहाजा क्यू लिखेंगे। और पेपर में भी आप जस्ट क्यू लिख दीजिए, क्यू को वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यू का मतलब क्वार्टर है, वो अंडरस्टूड है। अब हमने ये करना है कि 124 और 128 जिनका सेंटर आउट हो चुका है उनका सेंटर ठीक करना है। अब हम ये करेंगे कि हमेशा अगला कॉलम हमेशा इसी नाम का बनेगा, 2V फॉर वैल्यू, 2 वैल्यूज सेंटर्ड मूविंग टोटल। अब ये करना है कि आपने ये जो टोटल आए हैं आपके पास 4 क्वार्टर मूविंग टोटल, इनके पहले दो टोटल के आगे लाइन लगाएंगे और इन्हीं दोनों टोटलों का दोबारा टोटल करेंगे, यानी 124 और 128 इन दोनों का टोटल करेंगे। तो आपको पता है कि जब इन दोनों का टोटल इनके सामने लिखना है और इन दोनों के दरमियान में लिखना है, ना 124 के आगे लिखेंगे ना ही 128 के आगे लिखेंगे, बल्कि 124 और 128 दोनों के दरमियान में लिखेंगे। तो इनका टोटल बनता है जी 252, तो उसको हमने इन दोनों के दरमियान ये लाइन बनती है। तो मैंने एरो भी लगाया है, एरो मैंने ना 124 के आगे लगाई है ना 128 के, बल्कि इन दोनों के दरमियान में एरो लगाया है। इनके सामने लिखी है 252। अब देखिए कि 252 जो है वो किस टाइम पर आ गई है। 124 और 128 तो किसी क्वार्टर के सामने नहीं थी, लेकिन क्योंकि जब इनका दोबारा सेंटर किया गया ना, इनका दोबारा टोटल करके दरमियान में रखा गया है, तो अब 252 सामने आ गई है क्वार्टर नंबर 3 के, यानी अब हमारे डेटा का सेंटर ठीक हो गया है। अब आप ये करेंगे कि इस 252 के साथ वही काम करेंगे जो 124 के साथ किया था, यानी कि 252 में से ऊपर की एक वैल्यू 124 माइनस करेंगे और नीचे से एक नई वैल्यू 132 ऐड करेंगे। तो 252 में से जब माइनस करते हैं 124 और ऐड करते हैं 132, तो आंसर मिलता है 260। तो 260 को आपने 250 से नीचे रखना है, लेकिन
क्योंकि 252 क्वार्टर नंबर 3 के सामने आ गई है, तो अब 260 भी क्वार्टर नंबर 4 के सामने रखेंगी। अब जी 262 के साथ भी वही काम करेंगे जो पहले आप करते रहे हैं कि ऊपर से एक वैल्यू माइनस और यहाँ नई वैल्यू 135 ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 267। फिर 267 में से एक वैल्यू माइनस और एक नीचे से नई वैल्यू शामिल करेंगे तो 273 आंसर आएगा। अब हमारे पास ये आ चुके हैं टोटल्स, और ये टोटल वो आए हैं जो क्वार्टरों के बिल्कुल सामने आ चुके हैं, यानी हमारे डेटा का सेंटर ठीक हो चुका है। अब ये करना है कि नेक्स्ट कॉलम बनाना है, ये आखिरी कॉलम है, ये हमारा आंसर है, इसका नाम है 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ए फॉर एवरेज। एवरेज आपको पता है कि टोटल को डिवाइड करते हैं वैल्यूज़ की तादाद पे, तो टोटल तो हमारा 252 है जो कि क्वार्टर के सामने आ चुका है। अब आपने ये सोचना है कि 252 के अंदर कितनी वैल्यू शामिल है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 252 डिवाइड बाई 8 मैंने की है, लेकिन ये 8 कैसे पता चलेगी? ये ऊपर होता है एवरेज का फार्मूला ये है कि ऊपर आता है सम, तो सम आ गया 252, और नीचे आती है वैल्यूज़ की तादाद, तो वैल्यूज़ की तादाद 8 ये नीचे लिखी है। लेकिन इस 252 सम के अंदर 8 वैल्यूज़ कैसे हो गई हैं, ये सोचना है। देखिए हमारा जो ओरिजिनल डेटा है ना, उसकी वैल्यूज़ देखनी है कि कितनी आई हैं 252 के अंदर। 250 क्योंकि डेटा तो हमें ओरिजिनल दिया गया था ना बुक में, तो ये जो 20, 26 ये जो वैल्यूज़ हैं, ये देखनी है कि ये कितनी वैल्यूज़ 252 के अंदर शामिल हुई हैं। ये देखिए 252 कहाँ से बनी है? 252 बनी है 124 और 128 की मदद से, जबकि 124 के अंदर कितनी वैल्यूज़ आई हैं? 4 वैल्यूज़ आई हैं, और 128 के अंदर भी 4 ही वैल्यूज़ आई हुई हैं। 124 में भी 4 वैल्यूज़ शामिल हैं और 128 के अंदर भी 4 वैल्यूज़ शामिल हैं, और 4 वैल्यूज़ यहाँ से और 4 वैल्यूज़ यहाँ से मिली हैं। तो क्योंकि इन दोनों टोटलों की मदद से टोटल आया है, तो हम बोलेंगे कि 252 के अंदर 4 वैल्यूज़ 124 से मिली हैं और 4 वैल्यूज़ 128 से मिली हैं, यानी कुल मिलाकर इसके अंदर 8 वैल्यूज़ शामिल हो गई हैं। लिहाजा इस टोटल 252 को जब हमने ऊपर रखना है तो नीचे 8 रखना है, यहाँ 4 में रखना। गलती से किसी बंदे ने यह नहीं करना है कि 4 की वजह से यहाँ 4 लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, आप बैक करके दोबारा सुन लीजिए। यह आसान बात यह है कि जब यह इवन तादाद हो ना, 4 इवन नंबर है, तो जो इवन हो तो उसका डबल कीजिए। 4 है तो 4 का डबल होता है 8, तो 8 नीचे आना है। अगर यहाँ पर आएगा 6 हो जाए तो 6 का डबल होता है 12, तो उस सूरत में आपने टोटल को 12 से डिवाइड करना है। लेकिन इवन के ऑड के केस में आपने देखा था कि जो इससे पहले लेक्चर था वहाँ 3 था नीचे 3 था। ऑड के केस में जो नंबर होता है वही नंबर नीचे आता है, लेकिन इवन के केस में उस नंबर का डबल कर देते हैं, यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो नीचे रख देते हैं 8। तो 8 की वजह मैंने आपको बता दिया बरल। तो अब आप यह है कि ऊपर डैश लगा दीजिएगा, पहले क्वार्टर के आगे भी डैश लगाइए, दूसरे क्वार्टर के आगे भी डैश लगाइए। इन क्वार्टर की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जो आखिरी क्वार्टर है हमारे, ये क्वार्टर नंबर 3 और 4 जो है, इनके आगे भी 3 और 4 के आगे भी यहाँ डैश लगाइए और 4 इसके आगे भी डैश लगा दीजिए। ये नीचे भी 2 डैशेस और ऊपर भी 2 डैशेस आएंगी, इनके आंसर पॉसिबल नहीं है। बाकी ये हमारे 4 आंसर आए हैं, ये चारों आंसर कहलाते हैं 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। नेक्स्ट काम हम अब देखते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।